नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर आ गई है। बिहार के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन, शिक्षकों का विज्ञापन आ रहा है। इस 7वें चरण की शिक्षक बहाली में किस जिले में किस कक्षा के लिए कितने पद खाली हैं, पूरी लिस्ट जारी हो गई है। विषयवार और जिलावार सूची जारी कर दी गई। 7वें चरण की शिक्षक बहाली नए नियमावली के तहत होगा, यानी बीपीएससी के जरिए परीक्षा लिया जाएगा। और कोई यदि नियोजित शिक्षक भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें हर हाल में परीक्षा देना होगा। शिक्षा विभाग ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने खुद कह दिया है कि आप लोग चाहे कितने भी आंदोलन कर लो, केस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम नहीं मानने वाले हैं। अब बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी तो परीक्षा लेकर ही होगी, चाहे किसी शिक्षक की उम्र 40-45 साल ही क्यों ना हो गया हो, चाहे किसी शिक्षक के रिटायरमेंट में 1 साल या 6 महीने ही क्यों ना बाकी रह गया हो। यदि उन्हें शिक्षक बनना है, सरकारी शिक्षक बनना है, तो बीपीएससी के जरिए जो परीक्षा ली जा रही है वो परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो वे आजीवन नियोजित ही कहलाएंगे। और यदि विज्ञापन की बात करें तो देखिए, विज्ञापन इसी महीने आ रहा है। इसी महीने के अंत तक विज्ञापन जारी किया जा रहा है और 1 महीने का पूरा समय दिया जाएगा शिक्षकों को आवेदन करने के लिए, यानी पूरे जून महीना आपको आवेदन करने के लिए समय मिलेगा। और अगस्त में बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में पास होंगे वो सरकारी शिक्षक बनेंगे। उन्हें 40 से लेकर 50,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। और बात करें कि आखिर किस जिले में किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद खाली हैं, तो देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद जारी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार पहली से लेकर 5वीं तक के 79,943 शिक्षकों की बहाली हो रही है। 6ठी से 8वीं तक के 1745 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। 9वीं व 10वीं कक्षा की बात करें तो 33,186 शिक्षकों की बहाली होगी एवं 11वीं व 12वीं क्लास में 57,618 शिक्षकों की बहाली होगी। यदि जिलावार पद की बात करें तो देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहली से लेकर 5वीं क्लास तक की। तो देखिए, पटना में 2686, नालंदा में 1275, भोजपुर में 1102, बक्सर में 1310, रोहतास में 1093, कैमूर में 1536, गया में 3393, जहानाबाद में 525, औरंगाबाद में 2128, नवादा में 1015, अरवल में 700, मुजफ्फरपुर में 4683, सीतामढ़ी में 1027, वैशाली में 1473, शिवहर में 302, पूर्वी चंपारण में 2227, पश्चिमी चंपारण में 4299, दरभंगा में 5845, मधुबनी में 831, समस्तीपुर में 7459, सारण में 1885, गोपालगंज में 1378, सिवान में 1302, मुंगेर में 1130, शेखपुरा में 1355, लखीसराय में 883, जमुई में 1280, खगड़िया में 2677, बेगूसराय में 2883, पूर्वी चंपारण में 3553, कटिहार में 2708, अररिया में 1679, किशनगंज में 1333, भागलपुर में 1979, बांका में 1806, सहरसा में 2090, सुपौल में 1984, मधेपुरा में 3179। अब यदि 9वीं से 10वीं क्लास की बात करें तो देखिए, पटना में 1166, नालंदा में 783, भोजपुर में 576, बक्सर में 410, रोहतास में 759, कैमूर में 653, गया में 1290, जहानाबाद में 256, औरंगाबाद में 712, नवादा में 694, अरवल में 198, मुजफ्फरपुर में 1577, सीतामढ़ी में 1203, वैशाली में 1109, शिवहर में 226, पूर्वी चंपारण में 1794, पश्चिमी चंपारण में 1447, दरभंगा में 1343, मधुबनी में 1638। 9वीं से 10वीं क्लास में समस्तीपुर में 1724, सारण में 1170, गोपालगंज में 966, सिवान में 1156, मुंगेर में 279, शेखपुरा में 165, लखीसराय में 254, जमुई में 647, खगड़िया में 499, बेगूसराय में 925, पूर्णिया में 1060, कटिहार में 959, अररिया में 970, किशनगंज में 506, भागलपुर में 926, बांका में 656, सहरसा में
670, सुपौल में 819, मधेपुरा में 731। अब यदि 11वीं से 12वीं क्लास की बात करें तो देखिए पटना में 1958, नालंदा में 1402, भोजपुर में 1347, बक्सर में 817, रोहतास में 1523, कैमूर में 1073, गया में 2300, जहानाबाद में 534, औरंगाबाद में 1287, नवादा में 1274, अरवल में 316, मुजफ्फरपुर में 2719, सीतामढ़ी में 1638, वैशाली में 2089, शिवहर में 392, पूर्वी चंपारण में 3010, पश्चिमी चंपारण में 2440, दरभंगा में 2390, मधुबनी में 2882, समस्तीपुर में 2800, सारण में 2183, गोपालगंज में 1658, सिवान में 2016, मुंगेर में 616, शेखपुरा में 332, लखीसराय में 676, जमुई में 1155, खगड़िया में 864, बेगूसराय में 1555, पूर्णिया में 1854, कटिहार में 1791, अररिया में 1646, किशनगंज में 1026, भागलपुर में 1588, बांका में 1144, सहरसा में 1093, सुपौल में 1285, मधेपुरा में 1165। शिक्षा विभाग ने यहां तक कहा है कि शिक्षकों के पदों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। देखिए विषयवार यदि अध्यापकों के पदों की बात करें तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं क्लास में 79,943 शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिनमें से सामान्य विषय के 6766 शिक्षकों की बहाली होगी, उर्दू विषय में 2729, बांग्ला में 148। तो वहीं यदि 9वीं से 10वीं क्लास की बात करें तो यहाँ 33,186 पदों पर बहाली हो रही है, और इनमें से हिंदी विषय में 5,425, अंग्रेजी में 5,425, विज्ञान में 5,425, गणित में 5,425, सामाजिक विज्ञान में 5,425। तो वहीं द्वितीय भारतीय भाषा में 3,191, द्वितीय भारतीय भाषा अरबी की बात करें तो अरबी में 200, तो वहीं द्वितीय भारतीय भाषा फारसी में 300, विशेष शिक्षक के 270। और यदि बात करें 11वीं और 12वीं क्लास के तो देखिए यहाँ 57,618 पदों पर बहाली हो रही है, और इनमें यदि विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के 5,421, रसायन शास्त्र के 4,799, गणित में 2,847, भौतिक शास्त्र में 3,022 शिक्षकों की बहाली होगी। अब यदि कला यानी आर्ट्स की बात करें तो अर्थशास्त्र के 513, भूगोल के 1,033, इतिहास के 5,870, गृह विज्ञान के 1,275 और गणित के 26, संगीत के 2,043, दर्शन शास्त्र के 170, राजनीति शास्त्र के 5,354, मनोविज्ञान के 2,015, समाज शास्त्र के 1,434, योग एवं शारीरिक शिक्षा के 16 शिक्षकों की बहाली होनी है। और यदि वाणिज्य की बात करें यानी कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी में 612, बिजनेस स्टडीज में 1328, अर्थशास्त्र में 484 और इंटरप्रेन्योरशिप में 492। तो वहीं भाषा एवं अन्य की बात करें तो NRB में 715, अरबी में 200, बांग्ला में 9, भोजपुर में 4, कंप्यूटर साइंस में 8,395, अंग्रेजी में 3,468, हिंदी में 3,079, मगही में 1, मैथिली में 97, पाली में 9, फारसी में 305, प्राकृत के 67, संस्कृत के 1,031 और उर्दू के 1,684 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है। तो इस तरह से जिलावार और विषयवार पदों की संख्या जारी कर दी गई है। विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है। अब यदि वेतन की बात करें कि आखिर जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिन्हें नौकरी मिलेगी, तो उन्हें आखिर वेतन कितना दिया जाएगा। तो देखिए वर्ग पहली से 5वीं तक में मूल वेतन 25,000 और 11वीं से 12वीं क्लास तक आते आते मूल वेतन 32,000 रुपए तक निर्धारित किए गए हैं। अब यदि विस्तार से बात करें तो देखिए पहली से लेकर 5वीं क्लास में मूल वेतन 25,000 है, और यहाँ न्यूनतम वेतन आपका जो बनेगा वो 35,700 रुपये बनेंगे और अधिकतम वेतन 38,700 रुपये तक दिए जाएंगे। वर्ग 6ठी से 8वीं की बात करें तो यहाँ 1745 पदों पर बहाली हो रही है। इनका मूल वेतन 28,000 रुपया है। न्यूनतम वेतन जो आपको मिलेगा वो 40,080 से लेकर अधिकतम वेतन 43,920 रुपये तक दिए जाएंगे। वर्ग 9वीं से 10वीं की बात करें तो यहाँ 33,186 पदों पर बहाली हो रही है। इनका मूल वेतन 31,000 रुपये है और इनको जो हाथ में वेतन मिलेगा वो 44,460 रुपये से लेकर 48,366 रुपये के बीच मिलेगा।
यदि वर्ग 11वीं और 12वीं की बात करें तो यहाँ 57,618 पदों पर बहाली हो रही है। इनका मूल वेतन 32,000 है और इनको जो वेतन न्यूनतम मिलेगा वो 45,920 रुपये मिलेंगे। अधिकतम वेतन है 49,760 रुपये तक दिए जाएंगे। यानी इन शिक्षकों का वेतन लगभग 40,000 से 50,000 के बीच मिलने वाला है। आपका जो वेतन है वो डीए और एचआरए के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वहीं जो नियोजित शिक्षक है या अन्य शिक्षक संघ है जो शुरू से ही राज्य कर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग है कि हमसे कोई परीक्षा नहीं लिया जाए, हमें डायरेक्ट सरकारी कर्मी बना दिया जाए और हमें सरकारी शिक्षकों की तरह ही वेतन दिया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि जो काबिल होंगे उन्हें ही राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा और समान काम समान वेतन मिलेगा और ये साबित करने के लिए इन शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप सरकार के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।